Good afternoon, students. I am again here for the next sum of depreciation chapter only. So, if you have seen my last video, तो मैंने आप लोग को वो explain किया है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वाला सम. सो आज हम करने वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला, जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं. सो बेसिकली मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज़ समझाई थी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जैसे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है या मशीनरी अकाउंट बनाना है तो इट विल बी सेम एज वी डिड इन दी लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको सिखाया था वैसे ही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी करना है. थोड़ा वर्किंग नोट अलग होता है. वर्किंग नोट भी एक्चुअली देखा जाए तो अलग नहीं है. सिर्फ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं हम वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं और इसमें जो सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू आती है उस पे करते हैं. सो आज मैं वही करने जा रही हूँ, तो आज आप देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा. और हाँ, एक और ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों को मैं आज डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगी. मैं आज आप लोगों को सिर्फ वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगी. आप लोगों को जो अकाउंट है वो खुद से बनाना. सो दिस विल बी द होमवर्क फॉर टुडे. सो वंस आई एम डन विद द वर्किंग नोट पार्ट, यू विल बी डूइंग द अकाउंट पार्ट. एंड टुडे आई विल बी मेंशनिंग माई जीमेल आईडी ऑल्सो. तो आप लोग का जो वर्किंग नोट आपने किया रहेगा, अकाउंट बनाया होगा, दैट यू हैव टू सेंड मी इन माई जीमेल आईडी. ओके, सो विल गेट स्टार्ट. सो हियर इज़ अ क्वेश्चन. तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. सो आप लोगों को पता ही है, मैं कोई इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सिखाती. जो है ओरिजिनली आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आते हैं. So remember, this is the traditional method which we go through. So on 1st April 2013, Mrs. Vijaya and Company Limited Nashik purchased machinery for rupees 2 lakh. Okay. So 1st April 2013 को इस कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपीज़ की. On 1st October 2013, additional machinery was purchased for rupees 18,000. Okay. So यहाँ पे 1st April को आपने एक मशीनरी खरीदी है 2013 में और एक 1st अक्टूबर को खरीदी है 2013 में. तो यहाँ पे आपको साफ पता चल जाता है कि एक ही फिनेंशियल ईयर में आपने दो मशीनरी खरीदी हुई है. एंड स्पेंड रुपीज़ 24,000 फॉर इट्स इरेक्शन. मतलब ये जो 80,000 रुपीज़ की जो आपने मशीनरी खरीदी, उसमें 24,000 आपने खर्चा किया है इंस्टॉलेशन या इरेक्शन के लिए. सो वो 80,000 में 24 प्लस हो जाएगा, ये आप लोग को पता है. ऑन 30th September 2015, the company sold a machine costing rupees 20,000 on 1st April 2013 for rupees 12,000. मतलब 1st April 2013 में जो मशीन की वैल्यू 20,000 थी, मतलब ये जो 2 लाख रुपए की वैल्यू है, ओके, जो 2 लाख रुपए की मशीन है उसमें से ही 20,000 रुपये वाली जो मशीन थी वो हमने 30th September 2015 को बेच दी. कितने रुपए में? 12,000 में. अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग सम है, इसीलिए मैंने ये सम आज चूज़ किया है, सो दैट ये जो एक डिफरेंट ट्विस्ट वाला सम आ जाता है वो आप लोग को कैसे ईजी तरीके से करना है वो आज सीखेंगे हम. सो कंपनी क्लोजेज द अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर and decided to charge 10% per annum depreciation on reducing balance method. Okay, so here we will be doing reducing balance method. मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन प्रिपेयर करना है फॉर द फर्स्ट 3 years. ओके, चलो विल गेट स्टार्ट विद इट. ओके स्टूडेंट, सो विल जस्ट स्टार्ट. 1st April को आपकी एक मशीनरी खरीदी है. सो वी विल बी राइटिंग हियर मशीन 1. अभी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक्स दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं करके. यहाँ पे आप लोग को बोला है ना कि ये जो कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 था, मतलब 2 लाख रुपए का जो मशीन था, उस वक्त जब 20,000 रुपीज़ का आपने उसकी वैल्यू दिखाई है. क्या बताया यहाँ पे कि कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 ऑन 1st April 2013. मतलब इस वक्त इसी 2 लाख रुपए में से ये जो 20,000 है, ये 20,000 वाली अलग से बेची है. इसका मतलब मैं वो 20,000 अलग से कर दूँगी. तो ये 2 लाख में से ही मैं वो 20,000 अलग से कर दूँगी. सो ये 1,80,000 वाला हो गया और ये 20,000 वाला हो गया. ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, ट्रस्ट में. तो ये 2013-14 का बेसिकली हम क्वेश्चन कैलकुलेशंस कर रहे हैं 1st April 2013 में.
अभी हियर वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि उसी साल देखो ना 1 अक्टूबर 2013 है ना, तो वो अप्रैल में अक्टूबर में, तो ये उसी साल की मशीनरी खरीदी है। बस फ़र्क इतना है कि उसका हमको ये अक्टूबर में खरीदी है, दैट्स इट। सो 1 अक्टूबर 2018। सो यहाँ पे एक छोटे से लिख देती हूँ, वो लिखना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि मंथ भी देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे 80,000 का वो मशीनरी था लेकिन वो 24,000 भी इरेक्शन में हुआ है, तो वो खर्चा हम हमेशा ऐड करते हैं, डू नॉट फॉरगेट इट। सो 80 + 20,000 1 लाख होता है, तो 4,000 और, तो 1,04,000 हियर इट इज़। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करते हैं। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं ना हम लोग, लेस डेप्रिसिएशन 3 इयर्स के लिए करने बोला है, तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया 13-14 का। सो कितना परसेंट बोला आपका, 10% है, तो सिंपल सी बात है 1,80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 18,000। 20,000 का 2,000 सब्ट्रैक्ट कर, दैट्स इट। अब ये 1,04,000 का 10% निकाल के कितना आएगा, 10,400, उसको इंटू 6/12 करना पड़ेगा, बिकॉज ये कब खरीदा है, 30 सितंबर को खरीदा है ना, आई मीन नो 1 अक्टूबर को, सॉरी 1 अक्टूबर को खरीदा है, बेचा था ना सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो उस साल हमारे पास वो 3 महीने के लिए था, सो सॉरी 6 महीने के लिए था। सो हियर इट इज़ 6 मंथ। सो 10,400 इंटू 6/12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,200 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करके आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। सो इफ़ यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रख दिया है, लिख दिया। तो अभी सेकेंड ईयर कौन सा आएगा मेरा, 2014-15 आएगा। इट मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2015। सो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो एडजस्टमेंट्स है कुछ, मतलब कुछ और दिया हुआ है यहाँ पे। 30 सितंबर 2015 को बेचा है ना, सो यहाँ पे 15 की बात आ जाती है, तो आई थिंक वो 15-16 में चला जाता है, बराबर 30 सितंबर 15 से 15-16 में चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है फिर से कैलकुलेशन करने में। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्यों, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब मैं ये ओरिजिनल वैल्यू को नहीं लेके बढ़ सकती आगे। मैंने जो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे जो कैलकुलेशन किया है, मैं उसको आगे लेके नहीं बढ़ सकती। अब मुझे वो 10% निकालना होगा 1,62,000 पे, 18,000 पे एंड 98,800 पे। जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो बोल रहा है हमें 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, वो मुझे इस अमाउंट पे निकालना पड़ेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूस करके जो बैलेंस बचा है उस पे निकालना है। सो एज आई सेड कि इस रिड्यूस्ड जो बैलेंस अमाउंट बची है हमारे पास रिड्यूस करके, उसका हमें 10% निकालना होगा। सो आई जस्ट कैलकुलेटेड 10%। 1,62,000 था, उसका 16,200, 1,800 एंड 9,880। सो अभी सिंपली आई विल सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो अभी आप लोग को क्वेश्चन में बढ़ना है क्योंकि 3 साल का करने के लिए बोला था, और यहाँ पे अभी 30 सितंबर को देखो क्या बोला है। ऑन 30 सितंबर 2015 द कंपनी सोल्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल। तो मैंने उसी एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के ये जो 20,000 की मशीन हम बेचने वाले उस 2 लाख में से मैंने अलग कर दी थी। ये मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रख के किया, क्योंकि अगर मैं 2 लाख एक साथ ले लेती फिर मुझे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती। सो इस टाइप के सम्स को करने के लिए हमें वो जितने भी प्राइस की या जितनी भी वैल्यू की मशीनरी आप बेच रहे हो उसको अलग कर लेना चाहिए। तो हमने कर दिया। हमने लास्ट टाइम में ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ऐसा कुछ बोला नहीं था। डायरेक्ट उन्होंने पूरी की पूरी ही मशीन बेच दी होगी तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, पर उन्होंने उस 2 लाख में से 20,000 का पार्ट बेचा है तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे कौन सा ईयर आ जाता है, ये 2015-16 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, डेप्रिसिएशन में कोई तकलीफ़ नहीं है। बस ये याद रखना कि इसका डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होने वाला है। क्यों ऐसा, क्योंकि 30 सितंबर को बेच रहे हो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा मंथ हो रहा है ना, 30 सितंबर मतलब पूरा मंथ यूटिलाइज़ हो रहा है। तो ये 6 के 6 महीने आपको पूरे के पूरे लेने हैं।
ठीक है। तो आप जो भी डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करेंगे उसका 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 करना मत भूलना। और अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब फिर से 10% आप इस बची हुई अमाउंट का लोगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट का लोगे। सो 145,800 का 10% 14580 आ जाएगा। इसका 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करना, और इसका भी सिर्फ 10% निकालना। दैट्स इट। सी स्टूडेंट्स, इसका 10% यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए रख दिया है, इसका भी एंड इसका भी। सो नाउ सिंपली यू हैव टू subtract it. So you just have to subtract it, you'll get the remaining amount. So now subtraction is done. So once you subtract, what is remaining part, कि आपको ये 20,000 का मशीनरी जो था, ये जो हमने अलग से निकाला था, वो बेचना है। सो ये 10 यहाँ पे देखिए कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000, फर्स्ट टेबल 4 रुपीज़ 12,000, ठीक है। तो आपको 12,000 में वो मशीन बेचनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस सेल। कितने में कर रहे हैं आप? 12,000 में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा दैट इज़ योर लॉस। क्यों? क्योंकि 15,390 15,390 रुपीज़ की वैल्यू वाली मशीन आप 12,000 में बेच रहे हो। दिस इज़ द कॉस्टिंग वैल्यू ऑफ 20,000। मतलब ये जो 20,000 का मशीन था वो डेप्रिसिएशन होके 15,390 में पहुंच चुका है, लेकिन आप उसको मार्केट में बेच रहे हो 12,000 में 12,000 में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ योर लॉस। सो दिस इज़ योर लॉस ऑफ रुपीज़ 3,390। दैट्स इट। तो अभी आपको मैंने वर्किंग नोट समझा दिया स्टूडेंट्स। सो अभी आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, वैल्यू लेके वहाँ पे लिख देना है। सो ये पार्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कंपेयर करते हो इसको आपके ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, तो आप जो ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो डेप्रिसिएशन की, वही आपको हर साल आगे लेनी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, आपने 1,80,000 का 10% निकाला तो माइनस करके जो आया उसका 10% निकालोगे। सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एंड देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस इन इट। दैट्स इट। अभी आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आपको होमवर्क करना होगा, मैं मेल आईडी आपको भेज दूँगी। सो आप लोग ये वर्किंग नोट को अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो चला के देखिएगा एंड अपने आप इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपको वर्किंग नोट समझ गया तो फिर आपको डेफिनेटली अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफ़र करना है और उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि मुझे किस टॉपिक पे और वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।